Good morning, student. Myself, Padma Pandey. आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि अभी तक हम मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का पढ़ते ही आ रहे हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब ये बोला जाता है कि प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है। बट इस जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अदर टू ऑब्जेक्टिव और होते हैं। एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या उसे हम इंडिविजुअल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव अगर हम अर्न करते हैं, अचीव करते हैं, तो ही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा फुलफिल हो पाएगा। वो क्या है? हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स अर्निंग प्रॉफिट। लेट अस स्टार्ट। एज यू सी ऑन स्क्रीन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, economic objective, earning profit, standing, market standing, innovation, optimum utilization of resources, improving productivity. Social objective, quality goods and services at a fair price, avoidance of unfair trade practices, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। देखिए, ये एम्प्लॉयज़ वेलफेयर जो है वो आपका इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, तो हम उसे सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी मर्ज कर सकते हैं। और कम्युनिटी सर्विसेज, ये तो आपको एक पिक्चर शो की गई है कि इस टाइप से ये आउटलाइन है कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है फुलफिल करते हैं, तब हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अर्न होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। रिटन नोट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू द एंड पॉइंट टूवर्ड्स विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर डायरेक्टेड। बिजनेस ऑब्जेक्टिव may be broadly classified into three categories: economic objective, social, human और individual objective। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देखिए बेसिकली क्या होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, एक उसमें वैसे सबसे पहले सर्वाइवल आता है, बट यहाँ पर अगर प्रॉफिट अर्निंग लिखा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के बाद ही हम प्रॉफिट अर्न करते हैं और उसके बाद ही हम ग्रोथ करते हैं। तो सर्वाइवल है, एवरी बिजनेस एम टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। ठीक है, सर्वाइवल मीन्स होता है हमारा एटलीस्ट जो है ये इंश्योर करना कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा मार्केट में। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना होता है? एनफ रेवेन्यू, मतलब जितनी कॉस्ट हमने लगाई है उससे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू आना चाहिए, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। जो है बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो एवरी बिजनेस एम टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, एंड सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। देन जब हम सर्वाइव कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा होता है प्रॉफिट अर्निंग। Profits provide a means of livelihood for the entrepreneur and a reward for bearing the risk। ठीक है, तो जब सर्वाइव कर लिया तब प्रॉफिट अर्न करना,
मतलब प्रॉफिट अर्न इसलिए करना है एक तो आपने बिजनेस ओपन इसलिए किया है कि आपका प्रॉफिट अर्न हो सके, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए। दूसरा क्या है कि आपका बिजनेस का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। रिस्क जो आप बेयर करते हैं बिजनेस में, उसको रिस्क बेयर करने का जो रिवॉर्ड होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड अ रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। Growth is the measure in terms of sale volume, increase in the number of employees, market share and number of product। ग्रोथ करना मीन्स अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना, ठीक है। सेल वॉल्यूम मतलब कैसे मेज़र किया जाता है, सेल अच्छी हो रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ हमारे एम्प्लॉयज़ को हम और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं, और एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं कि नहीं। और एम्प्लॉयज़ ऐड करने का मतलब ये है कि आप नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस को, इसलिए आपको और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव पर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशनल शुड undertake a certain initiative for the welfare of the society at large, and this approach goes a long way in creating a good public image, as it ensures that all the business activity have a human face. Using eco-friendly production technique, charitable work, etc. क्या बोला है इसने? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक, ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन शुड क्या ले, इनिशिएटिव ले। इनिशिएटिव मीन्स कुछ कदम उठाए, पहल करे, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि आप सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, ठीक है, मशीनरीज हो, सोसाइटी के बीच से ही आप वो रिसोर्सेज ले रहे हो। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस को इनिशिएटिव उठाने चाहिए। दिस अप्रोच गोज टू अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग अ गुड पब्लिक इमेज, मतलब इस तरह की जो स्टेप्स हैं वो आपको मतलब पब्लिक इमेज आपकी क्रिएट करेंगे, अच्छी गुडविल क्रिएट करेंगे सोसाइटी के बीच में। एट इज इंश्योर दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटी हैव ए ह्यूमन फेस, मतलब बिजनेस के जो भी एक्टिविटी हो रही है वो लोगों को ध्यान में रखते हुए भी हो रही। तो एग्जांपल के तौर पे क्या है, यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक, मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो आपके एनवायरनमेंट को लेस हार्म करे, ग्रीन प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन करें, ग्रीन जो है टेक्निक ये यूटिलाइज करें आपके प्रोडक्शन में। फिर चैरिटेबल वर्क, चैरिटी के लिए काम करना, ठीक है, जो आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कुछ आपको चैरिटी के लिए भी यूज़ करना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा सोशल, क्योंकि अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं करोगे तो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। These objectives relate to the needs of employee of the organization which we must be given to employees, like fair remuneration, good working condition, unbiased promotion policy, etc. ठीक है, ये तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था। हमने जब डायग्राम में देखा कि आपके एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के बारे में पढ़ा, तो ये क्या है, रिलेट करता है हमारा कि हम फेयर रेमुनरेशन दें, सैलरी वेजेस जो भी दे रहे हैं फेयर दे, अनफेयर मतलब वैसे नहीं होना चाहिए कि हम जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बेस पर अनबाइस बिहेवियर करें फॉर द सैलरी। सेम पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट, रिलीजन या कोई भी जेंडर का हो। फिर गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जिस तरह का वर्क है उस हिसाब से हर तरह की बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए।
अनबायस्ड प्रमोशन पॉलिसी, अगर उसने वर्क अच्छा किया है, एफर्ट अच्छा किया है, तो प्रमोशन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा रिलेटिव है या हम उससे अच्छी तरीके से जानते हैं या हमारी उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है तो हम उसको प्रमोशन दिलवाएं, बाकी को नहीं। तो ऐसा नहीं करना, अनबायस्ड प्रमोशन पॉलिसी अप्लाई करनी है। तो ये तो हमारे मेन आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहला हो गया इकोनॉमिक, दूसरा हो गया सोशल और थर्ड वन हो गया आपका पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आप किसी भी नेम से इसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी नेम से ये पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके साथ साथ क्या होता है कि आपके कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हैं, ठीक है, जो बिज़नेस को फुलफ़िल करने होते हैं, तब वो जो है अपने बिज़नेस का ग्रोथ कर पाता है और आपके बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न कर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। अब मार्केट स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने कितने टाइम तक जो है खड़े रह सकते हैं, मतलब कि आप मार्केट में कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंपटीशन में बराबर की टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एयरटेल इन रिलेशन ऑफ वोडाफोन, ठीक है। अब बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम to increase its market standing by offering good quality product at reasonable price and serving them better competition, ठीक है। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि आप कॉम्पिटिटर के सामने कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब उसे प्रॉपर कंपटीशन दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इनोवेशन। Innovation, this competitive word innovation are very important for the business enterprises। अगर आपके बिजनेस को फ्लॉरिश वे में चलाना है और लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है, कॉम्पिटिटर के सामने लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करना है, उसे टफ कंपटीशन देना है, तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन मीन्स होता है न्यू आइडियाज़, ठीक है। अब किस किस के रिगार्डिंग इनोवेशन है? इनोवेशन इन अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, innovation is in various skill and activities needed to supply them, ठीक है। then third point है productivity। productivity is calculated by comparing through best possible use of resources, ठीक है। comparing एक मिनट, the productivity is calculated by comparing the value of output with the value of input। जितना आपने input लगाया है उसके हिसाब से कितना आपका आउटपुट आया है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। अगर आपका इनपुट ज़्यादा लगा, आउटपुट कम आया है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। और आपने इनपुट कम लगाया है, आउटपुट मतलब इनपुट सही लगाया है और आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी सही है। तो आपके जैसे प्लांट एंड मशीनरीज हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फंड है, आप कितना इनपुट उसमें लगा रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में क्या आउटपुट आपका आ रहा है, तो उसे मेज़र करना आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। अब आते हैं हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल में आपके क्या हो गए? मशीनरीज हैं, ठीक है, आपके प्लांट एंड मशीनरीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हो गया फंड। तो ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेज रिक्वायर द फिजिकल रिसोर्सेज and financial resources in order to produce and supply goods and services to its customer, ठीक है। तो ये तो सिंपल पॉइंट था, इसमें कुछ नहीं है कि हमें कस्टमर को अगर गुड्स एंड सर्विसेज देना है तो हमें फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं। देन मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। देखिए मैनेजर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, क्योंकि मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ठीक है, मतलब वो एकदम स्किल्ड है, सारी चीज़ें बहुत आइडिया प्लानिंग बहुत ही केयरफुली फ्रेम करता है, तो ही ऑर्गेनाइजेशन के एवर पॉइंट कंप्लीट हो पाएंगे।
अगर मैनेजर सही नहीं है, मैनेजर सही से अपना वर्क नहीं करता, उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो all the business enterprises need a manager to conduct and coordinate business activity. So every business enterprise must actively work for the development of manager's performance. Therefore, the manager performance and development is an important objective. अर्निंग प्रॉफिट, ये तो मेन मोटिव ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस का सबसे फोरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, देन मेज़र कैसे करते हैं कि आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट अच्छा अर्न हो रहा है। ठीक है, फिर है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। Workers' performance and attitude directly influence the productivity and profitability of the enterprises. So every business enterprises must aim to improve performance of worker and develop positive attitude among them. देखिए आपका क्या है कि वर्कर की परफॉर्मेंस तभी हो सकती है जब उससे अच्छी हो सकती है जब उससे टाइम टू टाइम आप ट्रेनिंग देंगे और नई इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड कराएंगे, वर्कशॉप्स करवाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्किल बढ़ेगी और अच्छी प्रोडक्टिविटी वो देगा और अच्छा काम करेगा, जिससे हमारे बिजनेस को जो है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब क्योंकि डायरेक्टली वर्कर की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड से जुड़ा होता है बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, तो आपके वर्कर परफॉर्मेंस क्या है आपका कि वर्कर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करने के लिए उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी होती है। एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारा है और जो है अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे या हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा तो हमें भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अभी पॉइंट कंप्लीट करके आई ही हैं, तो इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं तो सोसाइटी को भी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जैसे अपॉर्चुनिटी देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन हुआ है हमारा इस जो है टॉपिक का, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको रिव्यू करिएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और क्लास वर्क आपको MCQ में प्रोवाइड कराऊंगी PDF। थैंक यू सो मच।